देखिए, उस बयान को, ललन जी के बयान को हमने भी पढ़ा है और उस बयान को गौर से पढ़ने पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्योंकि मैंने ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम लोगों को अंधकार में रखा गया, या मैंने ये इस एक ढंग से उन्होंने आरोप लगाया है कि हम लोगों को भ्रम में रखा गया कि बातचीत हो रही है, सीट जो एडजस्टमेंट हो जाएगा, इस तरह का जो है ध्वनि उससे निकलती है। अब आपस में क्या है उन लोगों के, ये कहना मुश्किल है, अब हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरे, घोषणा हुई है कि हम 51 सीट पर लड़ेंगे। अब 51 सीट पर लड़ेंगे, अभी तक उम्मीदवार का नाम उन्होंने नहीं दिया है। सीट का कौन कौन सीट पर लड़ेंगे वो भी 51 नहीं बताया है, मैंने उसका आधा ही बताया है। और ये भी कहा है कि 51 से ज़्यादा सीट भी अगर लड़ने लायक दिखाई देता है तो वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लड़ा सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। अब इससे यह भी कोई निष्कर्ष निकाल सकता है कि वहाँ ऐसे ही ये लोग लड़ रहे हैं, गंभीरता के साथ न तैयारी है, न गंभीरता के साथ क्षेत्र और उम्मीदवार का चयन हो रहा है। हमको लगता है कोई बहुत अच्छा जिस ढंग का एक पॉलिटिकल माहौल है, या वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड के बीच में सब कुछ बहुत बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है। इस पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर जनता दल यूनाइटेड जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, तो ऐसी हालत में आप भारतीय जनता पार्टी को चढ़ने का मौका देंगे अपने ऊपर। इसलिए हमको लगता है कि बहुत एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा हम इसको नहीं कहेंगे। एक और मामला हो गया कि एमएलसी का चुनाव जो 24 सीट में होने वाला है, बीजेपी ने जेडीयू की 50-50 के फार्मूले को नकार दिया और 13 सीट पे घोषणा कर दी। 13 सीट तो उनका जीता हुआ था ना। उसमें एक के बारे में हमने अखबार में खबर देखी कि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। तो 13 सीट तो उनका जीता हुआ था। तो जीता हुआ जो सीट है वो तो उस पर तो कोई समझौता नहीं होता है, अपवाद स्वरूप ही समझौता होता है। तो 13 तो उनका था ही, इसलिए 13 पर लड़ रहे हैं, तो इसमें कोई खास बात तो जेडीयू तो हमेशा बोलती है कि कोई भी चुनाव होगा 50-50 का फार्मूला। अब वो जमाना गया ना भाई, 50-50 वाला जमाना गया। मान लीजिए कि मंत्रिमंडल में आपने जिस तरह से जो विधायक का अनुपात है उसी आधार पर आपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या तय की है, तो यही फार्मूला नीचे भी चलेगा ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।